अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परवेज़ सैयद मुंबई से मुमरा से। अभी एक हीरा ग्रुप के अंदर हमारी फैमिली में एक नया फ्यूज़ आ गया है और जो लोग हैदराबाद जाके हमारे बुज़ुर्ग कलीम चाचा को लेके जो नया एफआईआर का जो चल रहा है शोशा, मैं एक चीज़ आप सबको वाज़े कर दूं, डे वन से आप लोगों को चीज़ें बताई जा रही है और हर एक चीज़ वही हो रही है जो है। लेकिन जो लोग हीरा गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बेनिफिट लगभग उनके प्रिंसिपल के जितना आया हुआ है, तो वो लोग कितना भी अपना एड़ी चोटी का लगा लें जोर, उनको मुंह के बली गिरना है। रही बात जो कलीम चाचा के बोलने पे और जो एफआईआर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जो फर्स्ट कंप्लेंडर हैं उन लोगों को कंपनी की तरफ से चेक मिला है। कई लोगों का चेक भी क्लियर हुआ है। तो फिर से आप जैसे लोगों को यूज़ करके फर्स्ट कंप्लेंडर बन के अपना चेक निकालने की कलीम चाचा की कोशिश है। और जितना हो सके आप लोग खुद एक फर्स्ट कंप्लेंडर बने, ना कि कलीम चाचा, तो वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। जो फर्स्ट कंप्लेंडर रहेगा उसके लिए। लेकिन अगर आपका पैसा आपको नहीं आया है तो, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि कंपनी अपने तौर पे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे ही काम कर रही है। आपको, हमको, मेरे को, किसी को भी अगर पैसा दिया जा रहा है या देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे ही दिया जा रहा है। हमारा बेनिफिट नहीं काटो, ये करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट सिर्फ आपके प्रिंसिपल की ही जवाबदार है। आपने कितना बेनिफिट कमाया और वो कितना है क्या है उसके ऊपर नहीं है। आपको हर एक चीज़ फिगर के हिसाब से भी बता दी गई है, तो भी आप लोग इतने कंफ्यूज रहते हो। अगर आप लोग का 10 लाख लगा है, सपोज़ एक मैं बता दूं, अगर उसमें से 5 लाख आप लोग को मिल चुका है, तो आप कोर्ट में जाओ या कहीं भी कितनी भी एफआईआर कर दो, एंड ऑफ द डे आपका 5 लाख ही गिना जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपने 10 लाख की कंप्लेंट की है तो आप कसारे में आ जाओगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से कर लो। मैंने आज तक किसी को कंप्लेंट के लिए नहीं रोका, लेकिन हर एक चीज़ मैंने बताया कि उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। क्योंकि मेरे काफ़ी करीबी दोस्त जो हैं वो एडुकेट ही हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ अभी हम लोग व्यापारी लोग हैं, तो वो हमारे काफ़ी चेक बाउंस भी हो जाते हैं जो वे मिलते हैं। तो उनका जो पैसा होता है वो कितना टाइम चलता है, कितना टाइम उनका ये केस चलता है, उस चीज़ से हम लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं उस चीज़ से। तो अगर आपको इस तरीके से हथेली पे चांद दिखाया जा रहा है तो आप लोग मतलब कसारे में आ जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और ज़्यादा लंबा वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है। तो आप 200 जन जमा हो जाओ या 2000 जमा हो जाओ, आप लोग का पैसा जो है आपको वाज़े तौर पे मिलेगा, 101% मिलेगा। अब आप कोई भी एंगल से चले जाओ, आपको उतना ही पैसा मिलना है जितना आपने लगाया है, ठीक है। और उसमें से जो आपको मिल चुका है वो आपका प्रिंसिपल में से माइनस है। अब आप कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वहाँ जाके तमाशा कर लो या वहाँ जाके रुक जाओ, कुछ भी कर लो, कंपनी अपनी
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दे रही के लिए खड़ी है और कई लोगों को दी भी हुई है। अब कोई रिपोर्टर है बेअकल जो आप जैसे मासूमों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप लोग बन भी रहे हैं। इतने नादान मत बनो यार आप लोग कि आप लोग इतना पैसा लगाने के बाद भी इतने नादान बन जाओगे कि किसी के बोलने पे कोई एसोसिएशन खोल के बैठा है, 500-500 रुपया जमा कर रहा है और कोई हैदराबाद जा रहा है, वहाँ जाके बैठे हैं। थोड़ा तो दिमाग रखो। अगर इतना जल्दी अगर सबका मैटर क्लियर होता कोर्ट से तो आज 24 लाख केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं होते। आज हम लोग और आपा सब लोग परेशान जो है ना, ये सिर्फ कंप्लेंडरों के वजह से। अगर थोड़ा सा सब्र किए होते, कंप्लेंट नहीं किए होते, घर की बात घर में होती तो फिर कोई हर जगह परेशानी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चले जाएं। आप बैठे होते, सुकून से बैठ के बात किए होते और सबका मैटर हुआ होता। जिस तरह आज कंपनी अगर 20,000 लोगों को दी है पेमेंट, तो उसके पास अगर बता रही है तो सबूत भी होगा। ज़रूरी नहीं कि हर एक अरे गहरे लट्ठू थेरे जो कोई भी आया उसको बताएं। जहाँ बताना है और जहाँ से उनको फ़ायदा होना है वहीं से होना है और वहीं बताया जाएगा। कोई भी जाके अपने आप को मासूम बताएगा और सब ये करेंगे तो नहीं होता ना। और रही बात, अगर बात कर रहा हूँ तो मैं अपने पैसे की बात करूँगा, ठीक है। मेरे चाचा का, मेरे ससुर का, मेरे साले का, इसका उसका सबका मिला के मैं बता दूंगा कि 90 लाख है। और वो ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपके नाम पे, परवेज सैयद के नाम पे, उसके आईबीजी के नंबर पे कितना अमाउंट है वो ही बात की जाएगी। हम सबका लेके बैठ के बात करेंगे तो वैसा नहीं होता ना। जिसका जो है अमालनामा वो देखेगा, सबका ठेका लेके नहीं रखे ना। अब मैंने किसी को अगर दे दिया हूँ मेरा पैसा कि भाई तेरे नाम पे लगा दे, तो वो अब उसकी जिम्मेदारी वो खुद बात करे, मैं नहीं बात कर सकता, ठीक है। अभी हमारे महाराष्ट्र के जमादार भाई, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसा आ गया उनने माशाल्लाह बता भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाज़े तौर पे उनका खुद का 4 लाख लगा था, उनको जो मिलना था उनको कटा के मिल गया। और अगर आप में से भी किसी को फ़ोन आता है तो आप इस बात के लिए राज़ी रहो कि भाई जो लगा है उसमें से माइनस होगा और जो बचा है वो मिलेगा। और ये कंपनी की तरफ से नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। कंपनी तो ये भी बोल रही है ना, आपको चाहिए तो आप लो, नहीं चाहिए तो सब्र करो, कंपनी को बढ़ने दो आगे। और 101% आज नहीं तो कल अल्लाह साथ देगा ज़रूर हमारा। क्यों ऐसे लोगों के सुनते हो जो कभी पल में तोला पल में माशा? आप लोग क्यों इतने कंफ्यूज होते हो? हमारे जमादार भाई ने ये भी तो बताया कि कंपनी दे रही है। इतने जो हरामखोर लोग थे बाकी के जो बोल रहे थे कि कंपनी का धंधा नहीं है, ये नहीं है, तो कहाँ से दे रही है फिर? अब जो लोग भटक गए, अब वो वहाँ जाके बातें करेंगे तो कैसे मिलेगा? अब यहीं पूना की कोई हमारी बहन थी, वो 2015 का इन्वेस्टमेंट की है, तो अब तक तो उसको मुद्दल से भी ज़्यादा मिल चुका होगा शायद। तो वहाँ जाके तमाशा करके और फिर बाद में ये हो रहा है कि भाई आपको 4-4 महीने में देंगे, तो आपको तमाशा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? जाके तमाशा करके साबित क्या करना चाहते हो? आज आप तमाशा करके आपको अगर मिल जाता तो कल और 40 जन चले जाएंगे कि भाई तमाशा करने से ही मिल रहा है। देखो, ऐसा करने से जो वाकई में ज़रूरतमंद है ना, उस तक वो चीज़ नहीं पहुंच रही है। और ये अगर झूठ है तो आपको हर एक चीज़ का हिसाब देना है, कंपनी को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, लेकिन अल्लाह को हिसाब देना है।
आज तक मेरा और जमादार का हमेशा हम दोनों की बातें कभी मैच नहीं होती थी, लेकिन आज उसका ऑडियो आके मुझे लगा और मैंने सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जमादार भाई को अगर पैसा आ गया है और वो बता रहे माशाल्लाह, अल्लाह मुबारकबाद दूंगा मैं उनको। और जिस तरह जमादार भाई को मिला है वही कंडीशन में सबको मिलना है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। कोई एक बहन का ऑडियो आया कि कंप्लेंडर, तो जमादार भाई कंप्लेंडर नहीं थे। कंप्लेंडरों को पैसा कोर्ट के ही थ्रू मिलेगा, और जो फर्स्ट चेक गया है तो वो कंप्लेंडर के हिसाब से गया है, वो भी नोहिरा शेख ने डायरेक्ट नहीं दिया है चेक, वो कोर्ट के थ्रू ही मिला है। और आप लोग को कुछ रिपोर्टर अपने आप को बोलते हैं, यूट्यूबर लोग, तो ये लोग अगर आप लोग को भटका रहे हैं और कुछ पेपर्स दिखा के और आपको भटका रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेल किया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है। कलीमुल हक जो अपना हीरा गोल्ड का ही एक टाइम पे वकील थे, आज ये कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वो उनका पेशा है, जैसा जो क्लाइंट जाएगा उसके साथ उनको वैसा व्यवहार करना है। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इतनी जल्दी करा दूंगा। लेकिन ये जो सीन चल रहा है ना, ये फर्स्ट कंप्लेंडर जो बनेगा तो कोर्ट को उसके तरफ से चेक जाएगा, अगर उसका पैसा जितना जो बाकी है उतना ही मिलना है। ये चीज़ एकदम क्लियर है। आप 200 जमा हो जाओ या 2000 जमा हो जाओ, आज कंपनी के सर पे सुप्रीम कोर्ट का हाथ है, ये बात ध्यान रखो। कंपनी नहीं फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद कंपनी नहीं फंसी है। कंपनी तो अब मतलब समझो और फास्ट चलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, और फास्ट चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर बताया गया है कि आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, तो यही वर्ड हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो जितने लोग इनकी मासूमियत देख के, इनकी दाढ़ी देख के, इनकी बातों को सुन के अगर आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हो, तो अपने आप को उसी टाइम रोक लो। और एक और ओपिनियन जो कलीमुल हक भाई बता रहे हो, एडवोकेट जो बता रहे हो, या कलीम चाचा जो बता रहे हो, एक और ओपिनियन लेके जाओ, वही सेम चीज़ बात करके एक और एडवोकेट से जाके बात करो साइन करने से पहले। अब तक तो कई लोगों ने साइन कर चुका होगा, लेकिन ये भी बात ध्यान रखिए कि आप परेशानी में आ जाओगे। आपने इतना टाइम जो वेट किया है ना, वो सारी चीज़ बर्बाद हो जाएगी। आपका सारा वक्त जो अब तक आपने वेट किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोका जा रहा है, आप खुद अपनी चीज़ के मालिक हो। ठीक है, हर कोई जो जैसा किया करेगा वो वैसा भरेगा। तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बस एक ओपिनियन आप और ले लो, जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। ओपिनियन भी ले लो, इस्तिखारा कर लो, सबसे बेस्ट। ठीक है, और फिर से आपके साथ गेम खेला जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखो। आपके कंधे पे रख के किसी और का फ़ायदा कराना समझ के बाहर है। ठीक है, आप वहाँ बात ये रख दो कि भाई फर्स्ट कंप्लेंडर में मेरा नाम आना चाहिए, फिर उसके बाद देखो आपको क्या जवाब मिलता है। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। और कुछ सवालों से हम लोगों को सवाल पूछने से बेहतर है कि अपने आप से पूछो। ठीक है, इस्तिखारा करो। और सब्र का तो कोई वक्त नहीं है कि कोई पूछता है कि कब तक सब्र करें। सब्र तो करना पड़ेगा इंशाल्लाह। हम सब का हलाल का पैसा है और कंपनी भी हलाल तिजारत पे है, तो इंशाल्लाह हम सबको जल्द से जल्द राहत मिलेगी। हमारे अगर 20,000 लोग भाई बहनों को राहत मिली है तो उनमें से हम लोग भी होंगे।
अगर जमादार भाई को ये राहत मिली है तो इंशाल्लाह हमें भी मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिए और नई चालाकी और नई फितने से बचो, मत फंसते जाओ। इससे पहले जो हमारे भाई बहन कंप्लेंट करके अब जो फंस गए हैं, ठीक है, तो बात वही होएगी, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो हर चीज़ को ध्यान रखो, हर कदम फूक फूक के रखो, किसी के बातों में आओ मत। आज की तारीख में कोई फुकट में हंस के नहीं देखता, समझे। तो कोई किसी का नहीं है आज की तारीख में, भाई भाई का नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी जो तुम्हारा पैसा है वो देने को तैयार है। उस कंपनी की कंडीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन पे पैसा देने को तैयार है। तो आपको लेना है तो ले, नहीं लेना है तो फिर वेट एंड वॉच, दैट्स इट। ठीक है, ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए, नमाज़ें पढ़िए। काफ़ी अभी जो दिन चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम सब और आपा के साथ और कंपनी के साथ सब अल्लाह आफ़ियत का मामला करे, यही हमारी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।